हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संचयन का पाठ पढ़ेंगे, पेज नंबर 35। संचयन में हम लोग ने हामिद खां के जो लेखक हैं उनके बारे में पहले हमने पढ़ा और मैंने आपको उनकी रचनाएं और उनके बारे में बताया। आज हम लेसन पढ़ेंगे हामिद खां। हामिद खां लेसन के अंदर कुछ सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो एक मन मुटाव जो है वो उनके बारे में बताया है। और मुस्लिम हिंदू जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो हम मिलजुल कर रहते हैं और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं बताया। तो वहां के बारे में जो हामिद खां हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की ये खबर पढ़ते ही मुझे मीन्स लेखक को हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, यानी लेखक ने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं यानी लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो गया था। रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल गया। यानी लेखक तक्षशिला के अंदर जो पौराणिक खंडर थे, पुराने समय के जो खंडर थे उनको देखने गए थे और कड़कड़ाती धूप के अंदर जब वो देख रहे थे, भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। तो उन्हें जब भूख लग रही थी तो वहां के पास के ही एक गांव की ओर निकल जाते हैं। हस्तरेखाओं के समान, यानी जो हमारी हस्तरेखाएं हैं, हाथ की रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जो वो गांव था उसमें पतली पतली छोटी छोटी गलियां बनी हुई थी और बाजार भी तंग था। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त का मतलब है मस्त चाल से चलते हुए नजर आए। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर लेखक को कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी, यानी ये छोटा सा गांव है, तंग गलियों वाला है, तो इसके अंदर होटल की क्या जरूरत है। अचानक उन्हें एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से, यानी जब चपाती सिकती है तो उसकी सुगंध अच्छी आती है, सौंधी सौंधी आती है। तो अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। यानी लेखक कहते हैं कि यदि हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं या किसी प्रदेश में जाते हैं तो हमारी जो मुस्कुराहट है वही हमारी रक्षक बनती है, सहायक बनती है, सहायता करने वाली। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपाती बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वे अपनी हथेली पर रखे आटे को
बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी वो दुकान पे जो बैठा व्यक्ति था वह लेखक के मुस्कुराने पर भी मुस्कुराया नहीं। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। क्यों निहार रहा था? क्योंकि वह पाकिस्तान का गांव था और एक हिंदू व्यक्ति को अपनी दुकान में देखकर वह क्या कर रहा था? एक आश्चर्य की निगाहों से उसे देख रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर जाकर देखा। बेतरतीबी यानी बिना किसी तरीके के लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवार, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ पठान ने पूछा। मालाबार के। किसने जवाब दिया? लेखक ने। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक ने अपने हिंदुस्तान के लिए बोला कि हम तो क्या करते हैं, अगर हमें बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम कहाँ जाते हैं? मुसलमानी होटल में जाते हैं। लेकिन वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया। लेखक ने गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वे हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। यानी वहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। इस बारे में उन्होंने बताया तो वह आश्चर्य करने लगे। आगे हम कल पढ़ेंगे।